Dear friends, charge and electric field, basic formula, quick revision tool. You can connect me at physics12amit@gmail.com. Statics chapter, Coulomb's law. Coulomb's law 2 पॉइंट चार्जेस जिसके बीच डिस्टेंस r है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला है. द फोर्स इज kq1q2 divided by r square. Here k is constant which is 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. k की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी होती है और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर -12 होता है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं. दोनों चार्जेस लाइक होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो इनके बीच रिपल्सन होगा, और अनलाइक होंगे तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है. यहाँ एक ट्राइंगल है जिसमें कि पहला चार्ज r1 वेक्टर पे है, दूसरा r2 पोजीशन वेक्टर पे है और r21 वेक्टर 1 से 2 की तरफ फाइनल पोजीशन 2 और इनिशियल पोजीशन 1 होता है. इसे समझ लें तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में ये r12 r21 इसके बीच रिलेशन क्या है. ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग यदि ये हेड और टेल ऐसे मिल रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है वो इसके टेल से हेड को मिलाने वाली इस वेक्टर के बराबर होगा. तो यहाँ से हमें r21 वेक्टर का फॉर्मूला मिल जाता है. वेक्टर फॉर्म क्या बताता है, ये बोलता है कि यहाँ पे r21 वेक्टर जो लिख रहे हैं हम, तो r21 जो वेक्टर है वो ये है. ये r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर जो r21 कैप है वो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है. अभी F21 क्या है, F21 है फोर्स जो कि Q2 के ऊपर Q1 लगा रहा है. तो ऑन 2/1 ऐसे हम समझते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से kq/r² होता है. r ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और r कैप ये r वेक्टर की डायरेक्शन में होगा जो इसकी डायरेक्शन बताता है. यदि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x और y कोऑर्डिनेट दिए हुए इस पॉइंट के, और यहाँ पे तुम्हें r कैप लिखना है तो r कैप r वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर होगा, और r वेक्टर जो होता है वो xi प्लस वाई जे और मॉड को x² प्लस y² का रूट लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे हमें निकालना है. तो ये रिंग है और इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे p पॉइंट लिया है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है kq x i कैप बाई r² प्लस x² टू द पावर 3/2. ये i कैप ना सिर्फ डायरेक्शन बताता है, जो कि यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इससे अवे होगा. यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता, माइनस आई कैप डायरेक्शन में होता. अभी कुछ पॉइंट्स हैं. x=0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, x=∞ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, x=r/√2 वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी. इसे हम डिफ्रेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं. 2 पॉइंट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विथ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम. तो पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल अपोजिट और सेपरेशन 2a है. ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है. डायपोल मोमेंट वेक्टर एक वेक्टर होता है जो डायपोल मोमेंट को मेज़र करता है. इस वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से एक्सिस का मतलब होता है ये, यदि एक डायपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो ये जो लाइन है ये एक्सिस है. मुझे इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे जा कर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2kpr/r² - a² होल स्क्वायर. और ये डायरेक्शन जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम होगी. यदि हमने r को बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, a के रिस्पेक्ट में r बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2kp/r³. इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये एक डायपोल है, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये जो पोजीशन है इसको इक्वेटोरियल पोजीशन हम बोलेंगे. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे
माइनस के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यदि शॉर्ट डायपोल का एजम्पशन लेते हैं आर इज़ फार ग्रेटर देन ए, तो इक्वेटोरियल पे माइनस के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन शॉर्ट डायपोल, ये एनी पॉइंट की मतलब है कि यदि ये डायपोल ऐसा है और यहाँ से हम आर डिस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ एक पॉइंट पी ले लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस है, एंगल थीटा ये एक्स डायपोल के साथ बना रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायपोल मोमेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, एक पी कॉस थीटा जो कि आर वेक्टर के लॉन्ग है और दूसरा पी साइन थीटा जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं जो कि एक्सियल पोजीशन है इसके लिए, और एक्सियल पोजीशन पे पी कॉस थीटा 2k पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब का फॉर्मूला शॉर्ट डायपोल वाला लगाते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि इसके लिए पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में पी साइन थीटा के कंपोनेंट की वजह से के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा जो कि रूट ऑफ ई इक्वेटोरियल स्क्वायर प्लस ई एक्सियल स्क्वायर से आ जाएगा। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो के पी बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होगा। यदि हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा आएगा। ये इन दोनों वेक्टर्स को डिवाइड करने से मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यदि ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो इस एक्स एक्सिस के साथ या डायपोल के साथ ये थीटा और अल्फ़ा दोनों मिलके थीटा प्लस अल्फ़ा एंगल बनाएंगे। डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे प्लस क्यू ई, नेगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू ई, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। टॉर्क देखना है तो ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, इक्वल और अपोजिट फोर्स कपल बनाते हैं, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस 2a साइन थीटा होगा। टॉर्क F इंटू आर परपेंडिकुलर F इंटू आर परपेंडिकुलर पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई मिलेगा हमें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कब होता है, जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 0 होती है, टॉर्क 0 होता है। यहाँ से अगर डायपोल को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो टॉर्क इसको वापस इसके पोजीशन पे ले आएगा, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है, थीटा 180 डिग्री होता है, टॉर्क 0 होता है, लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा भी इस डायपोल को बेंड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उल्टा घुमा देगा और वापस नहीं लाएगा अपनी जगह पे। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का पी ई कॉस थीटा होता है जो माइनस पी डॉट ई होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए यदि चार्ज पॉजिटिव है तो हमेशा इससे अवे होगा और इन्फिनिटी पे जाते हुए ख़त्म होगा। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी से आएगा और यहाँ पे आके ख़त्म होगा। डायपोल के लिए पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और नेगेटिव पे ख़त्म होगा, एंड इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी पे जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कि एक सरफेस से क्रॉस करके जा रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, जहाँ पे ए एरिया वेक्टर है जो कि ए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इसको कैलकुलस फॉर्म में हम ऐसे ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि थीटा इक्वल टू 0 है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू एरिया है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने से थीटा 0 है और यहाँ पे फ्लक्स ई ए हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लॉन्ग है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है, फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब थीटा एंगल है तो थीटा एंगल जो है वो ई और ए के बीच नॉर्मल टू सरफेस है।
गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल सेल के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, जिसके पास सरफेस चार्ज है, जिसकी चार्ज Q और रेडियस R है। हमें पता होना चाहिए कि एक सॉलिड कंडक्टर जो होता है उस पर सारा चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। तो अगर ये सॉलिड कंडक्टर भी होता तो उसका भी केस यही होता। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होगा, जहाँ स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ना कि रेडियस है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सॉलिड स्फीयर जो कि यूनिफॉर्म चार्ज है, इस स्फीयर के लिए बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होगा, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r/r³ होगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0r होता है। r कैप इसकी डायरेक्शन बताता है। तो इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के दोनों तरफ किसी भी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे है यदि पॉजिटिव चार्ज है, और फॉर्मूले में r जो है वायर से डिस्टेंस होगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इन्फिनाइट प्लेन सरफेस चार्ज के लिए, जहाँ पे थिन लेयर ऑफ चार्ज है, इन्फिनाइट लेयर ऑफ चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 होगा, और n कैप बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे नॉर्मली अवे है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स होगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इन्फिनाइट कंडक्टिंग शीट के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे कंडक्टिंग शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क जो कि किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए। तो ये जो वर्क है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जाता है तो इस वर्क को हम बोलते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V माइनस E.dr का इंटीग्रेशन R1 से R2 तक, ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने पे, 1 कूलम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कर रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यदि एक चार्ज Q को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q × डेल्टा V होती है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R होता है, Q चार्ज है और R उससे डिस्टेंस है। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, एक डायपोल का पोटेंशियल KP cos θ/r, इसको KP.R / R³ भी हम लिख सकते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सारे चार्जेस के पोटेंशियल को लिख करके हम ऐड कर दे तो इस पॉइंट पे हमें सभी चार्जेस का टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन V एंड E, dV = -E.dr होता है, डेल्टा V इंटीग्रेशन ऑफ -E.dr होगा, जिसको हम -EX/dx का इंटीग्रेशन, -EY/dy का इंटीग्रेशन, -EZ/dz का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन E एंड B, इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr r कैप, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम -dV/dx i कैप, -dV/dy j कैप, -dV/dz k कैप लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल ऑपरेटर जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव को बताता है, मतलब जब हम इसको x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं v को तो हम y और z को कांस्टेंट मान लेंगे, इसी तरह y से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे, और z से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x y को कांस्टेंट मान लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए KQ1 Q2/R होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यदि दो चार्जेस हैं और चार्जेस को मूव करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा KQ1 Q2 1/R2 - 1/R1, R2 उनके बीच का फाइनल डिस्टेंस, R1 उनके बीच का इनिशियल